हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आ गए हैं आप लोग के लिए। सर तो इस बार क्या लेके आए हैं आप? आइए डिस्कस करते हैं इस बार क्या लेके आए हैं। जैसे क्या हुआ कि हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो हम बता दिए आपको, ठीक है। उसका वीडियो पूरा सारा चैप्टर का अपलोड कर दिए हैं। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादातर आने का चांस होता है, यानी 90% चांस इस बार मेरे को लग रहा है कि हाँ वो क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम सेम यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम सिर्फ यही क्वेश्चन करके जाना, लेकिन सबसे पहले यही क्वेश्चन को करना है अभी घर पे बैठ के। अगर ये क्वेश्चन आप इतना प्रिपेयर रखते हैं तो फिर आगे में दिमाग लगाइएगा। अभी हम मुश्किल से शायद 15 क्वेश्चन आपको हम देंगे, बेस्ट क्वेश्चन 15-15 बेस्ट क्वेश्चन देंगे आपको, और 15 का 15 बेस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करना, उसके बाद ही आगे करना है। वरना ऐसा नहीं है कि पहले बाकी को ये उसके बाद इसको किए, मेरे हिसाब से कि हाँ अगर आप इतना क्वेश्चन को करते हो तो आपके पास अच्छा खासा एक नॉलेज रहेगा, एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन तैयार रहेगा। तो समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 15 क्वेश्चंस आपको हम लगभग देंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस भी हो तो कोई 15 एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा, लेकिन अभी सबसे बेस्ट है कि आपका 15 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है आपको। तो तैयार है आप लोग? इस बार आखिर जैक बोर्ड 2024 में क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो पहला चैप्टर है हमारा, आपको पता ही है वो चैप्टर कौन है। हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रो वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मेरे को जहां तक लगता है, सुनेगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है इस बार, सबसे पहले वही क्वेश्चन को करना, उसके बाद आप करो। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन कर लिए ना, उसके बाद जाके वो लोग वीडियो देखिएगा मेरा, जिसमें हम आपको बताए ना कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम आपको देंगे एक आपका एक्सप्रेशन है कि जब डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एक्सप्रेशन, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण उस पर टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो करना है आपको, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन कर लेना, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ए। साथ ही साथ इसका तीनों केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कब कब होता है, कितने कितने डिग्री पे, ठीक है। नंबर 2 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम रखेंगे, वो रखेंगे गॉस लॉ को। गॉस लॉ को, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। और इसमें से भी अगर आप तीन, इसमें 3 एप्लीकेशन, लेकिन आपको हम 2 हमको बोलेंगे। एक है प्लेन शीट वाला, ठीक है, एक है प्लेन शीट वाला, और एक है यूनिफॉर्म थिन वायर, चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट है, पहले आप इसको कर लीजिएगा, इसके बाद ही कोई क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इतना आप कर लेते हैं अच्छे से तो फिर आगे आप बढ़िएगा। इसमें सबसे बेस्ट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को करके जाना, लेकिन ये पहले कर लीजिए आप लोग, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आए तो अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल बोल सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है, ध्यान समझिएगा। सबसे फर्स्ट वन इज, सबसे फर्स्ट वन इसमें एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है कि आपको एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर रहेगा, इससे पोटेंशियल, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ भाई, इससे अगर हम जाना चाहें तो सबसे पहले उसी में जाना चाहेंगे। और इससे एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पहले सबसे पहले यही करना है कि इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला कर जाना है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और साथ ही साथ विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक। इतना अगर आप कर लेते हैं उसके बाद ही आगे क्वेश्चन को करना, अगला क्वेश्चन को इसके बाद ही करना है। तो आई होप इतना अगर आप अच्छे से करते हैं, चैप्टर 2 से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना पहले आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। आइए थर्ड चैप्टर में आए। पहले आपको इतना क्वेश्चंस करना है सर, करना है एकदम, आप करोगे, हमको, मुझे, मेरे को भरोसा है। अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंपॉर्टेंट है सबसे बेहतरीन टाइप से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, वो सुनिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है आपको। सबसे फर्स्ट वन इज क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो है ई टाउ बाई एम, ठीक है, वीडी इक्वल टू ई टाउ बाई एम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये एक्सप्रेशन। और नंबर थर्ड में ओम्स लॉ बट वेक्टर फॉर्म वाला, ठीक है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और चौथा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है अच्छे से, पक्का आगे बढ़ा जाए, पक्का क्लियर है आप लोग, डटे रहिएगा, डटे रहिए, तभी होगा आगे, ठीक है, वरना ऐसे नहीं होगा। तो समझिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और एक रिलेशन भी है, बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, अगर आप ये कर लेते हो तो फिर क्या ही बोलें। अब आता चैप्टर नंबर 4 में आ जाए, ये थर्ड था, ये थर्ड नंबर था। अब आते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, इससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज वायर, ठीक है, एक्स दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोलता है, ये आपको कर लेना है, ठीक है, जो कंपोनेंट में तोड़ते हो ना वो वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ठीक है। और नंबर टू में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, और साथ ही साथ डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। इतना क्लियर है अच्छे से, इतना क्लियर है अच्छे से। तो इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो, एक मिनट, ठीक है, इसके बाद जो आप करना चाहते हो, इसके बाद जो करना चाहते हो, इसके बाद जो आप करना चाहते हो, इतना क्लियर है यहां तक, इतना इसमें कर लेना है। इसके बाद अगर हम आपको बोलेंगे करने, तो वो बोलेंगे एमसीजी, ठीक है, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपको कर लेना अच्छे से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और बायोट सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लीजिएगा, बायोट सवार लॉ, बायोट सवार लॉ, क्या बोला हमने, क्या बोला हमने, बायोट सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आपको कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से क्वेश्चन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग आगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, कन्वर्जन ऑफ वो कन्वर्जन तो उतना आपको नहीं, मेन यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना पहले आपको कर लेना। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को जहां तक लग रहा है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर क्या 5, आइए चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर से जो इंपॉर्टेंट है वो है डाई पैराफेरो
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये सब का डिफिनेशन कर लीजिएगा खाली। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और नंबर थर्ड में वही पाराफेरो और डायमैग्नेटिक का डिफरेंस कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं आगे। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर क्या है, बोलिए क्या लगता है? 5, छठा ईएमआई। आइए भरते हैं ईएमआई। आइए छठा चैप्टर भरते हैं हम लोग। क्या बोलो 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 भाई 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 भाई, जल्दी भाई जल्दी भाई। ईएमआई लक्ष्मी चैप्टर, ये लक्ष्मी चैप्टर, लक्ष्मी चैप्टर समझते हैं? हाँ, जो नंबर देखे जाए तो जैसे लक्ष्मी बॉलर होता है एक दो गो जो बहुत रन पिटाता है, उसी तरह ये लक्ष्मी चैप्टर है, ठीक है। तो नंबर छठा ईएमआई। किसी का ईएमआई नहीं ना बचा हुआ है? फोन उनका, आप लोग का तो आईफोन का ईएमआई बचा हुआ होगा। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं, तो ईएमआई फोन का, सॉरी फोन का ईएमआई बोल रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ खाली अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और लेंज लॉ विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसको दर्शाता है? लेंज लॉ क्या रखते हुए, ठीक है। और थर्ड में सेल्फ इंडक्शन ट्रांसफार्मर, बस 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 इतना आपको कर लेना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब सेल्फ इंडक्शन के साथ एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है, लेकिन हम सेल्फ को ही ज्यादा दे रहे हैं वैल्यू, लेकिन म्यूचुअल को देख लीजिएगा। बस हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चैप्टर नंबर कितने हैं? 8, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करना है आपको? नंबर फर्स्ट क्या है कि सबका यूजेस, जितने भी सातों वेव्स हैं, एक्सरे, गामा रे, जितने, समझ रहे हैं ना बात को? एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, जितना भी है सबका यूजेस, दो यूजेस कर जाना है, और साथ ही इसका फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज वो देख लीजिएगा, ठीक है बस। और ईएम वेव्स का 2 गो प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ईएम वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है, हाँ भाई, लेकिन कैसे इसको दर्शाना है बस आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया भाई रे ऑप्टिक्स में तो ये भी लक्ष्मी चैप्टर है। आइए रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला अगर हम देंगे किसी को, तो वो रहेगा आपका TIR एंड क्रिटिकल एंगल। हो गया यहां तक। और इसका एप्लीकेशन, TIR का एप्लीकेशन देख लीजिएगा, मिराज, लूमिंग। नंबर 2 में लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन कहाँ, अभी तो TIR हमको बता रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और नंबर 3 में टेलीस्कोप। इतना कर जाना है आपको, ठीक है। TIR, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बस रे ऑप्टिक्स से हम यही 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आइए वेव ऑप्टिक्स में आइए। वेव ऑप्टिक्स में नंबर 1 में जिसको हम रखेंगे सबसे पहले, वो है हॉगिन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हॉगिन्स प्रिंसिपल का एक तो रिफ्लेक्शन वाला प्रूफ, एंगल I इक्वल टू एंगल R। दूसरा तीसरा हो जाएगा, ये तो हॉगिन्स प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट। नंबर 2 में रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ, मेनली स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R, ठीक है। ये आपको कर लेना अच्छे से, ठीक है।
ये कर लेना आपको। तो ये हॉकिंस प्रिंसिपल का ये दोनों प्रूफ, और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखे हैं, देखे हैं आप लोग डिफ्रैक्शन फिनोमेना? ये आपको हम करके दिखाएंगे, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड होगा, देखिएगा ध्यान से कभी। डिफ्रैक्शन जब लाइट एक सिंगल स्लिट से पास करता है तो। और दोनों का बीच का डिफरेंस कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन, सुनिएगा ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ा जाए, बस खत्म, रे और वेव दोनों, बस इतना ही हम बोलेंगे, इससे आएगा। अब आते हैं हम लोग, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, डुअल नेचर, चैप्टर नंबर 11। आइए डुअल नेचर, डुअल नेचर वाला चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बोलेंगे हम, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और नंबर 2 में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा प्रोसीजर आपको एकदम पूरा फिनोमेना याद कर लेना कैसे करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर इसमें जो आपका आएगा सबसे बेस्ट, वो आएगा आपका इक्वल टू एस सी बाई लेमडा पे बेस्ट क्वेश्चंस कुछ देख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू एस सी बाई लेमडा पे। और आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन और डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेते हैं उससे में ये तीनों आ जाता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले हैं आपको, और डी ब्रोगली और ऑब्वियसली आइंस्टाइन इक्वेशन तो इसी में ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बस इतना ही आपको इससे कर लेना है। और हाँ एक मिनट, नहीं ठीक ठीक ठीक, एटम 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 से क्या करना है सुनिएगा ध्यान से, चैप्टर नंबर 12 से, एटम से रदरफोर्ड का देख लीजिएगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड वाला देखिएगा। दूसरा बोर पोस्टुलेट, बोर बोर पोस्टुलेट, नंबर 3 में बोर पोस्टुलेट हो गया। एक मिनट, वेव ऑप्टिक्स में आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे, पता है क्या? हम बताएं? बोलिए बताएं कि नहीं, खाली इतना बोलिए वरना नहीं बताएंगे, जाइए। पता है क्या? पता है क्या? एक कर लीजिएगा, प्रिज्म फार्मूला रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, मतलब ऑप्टिक्स से प्रिज्म फार्मूला कर लीजिएगा। अभी याद आया हमको, प्रिज्म फार्मूला, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए बोर पोस्टुलेट और लीमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा इससे। लीमन सीरीज बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करता है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आता है हमारा क्या, बोलिए 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 बोलिए, न्यूक्लियाई। क्या आई? क्या आई? न्यूक्लियाई, क्या आई? न्यूक्लियाई। आइए, न्यूक्लियाई में क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियाई में सर क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियाई में क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियाई में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, ये तो सर आप बता बताइएगा। हाँ बता देते, सबसे पहले हम इसको दर्जा देना चाहेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन फ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये है डिफरेंस, ये डिफरेंस आपको कर लेना अच्छे से। और फिर शेप साइज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कर लेना है, रिलेशन बिट, हाँ, और रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक मास नंबर, रेडियस एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है।
बस इतना कर लिए तो हो गया काफी। बस 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 बस। अब आता है सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर। तैयार हैं सुनने के लिए लास्ट चैप्टर? बोलिए 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 बोलिए। मेरा फेवरेट चैप्टर। इसको तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है सर? सेमीकंडक्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो है, बोलिए क्या? पी टाइप एन टाइप कर लेना है डिफरेंस। पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। ये बस हम इतना ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम बार बार यही बोल रहे। बोलिएगा मत कि सर आप बोल रहे थे कि यही वाला आएगा। हम बोल रहे पहले ये क्वेश्चन को कर लीजिए, जितना भी आपको बताए ना हम इतना क्वेश्चन को जब कर लेते हैं इसके बाद आगे के क्वेश्चन को कीजिए, फिर देखिए क्या मजा आता है आपको। इतना अगर आपके पास कर ले रहे हैं यानी कि आपके पास एक अच्छा पूंजी है, जिसको बोलते हैं ना पूंजी, वैसा पूंजी जमा है आपके पास। उसके बाद चलो यार आगे तो फिर करना ही, लेकिन पहले इतना क्वेश्चन को पहले अच्छे से कर जाना है। इतना क्वेश्चन अगर आप कर ला रहे हो अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सच बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको उतना ज्यादा ज्यादा। मतलब कैसे नहीं लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते तो बहुत अच्छा, एक हाई लेवल अच्छा जगह पे आप पढ़ लियो। तो 2 3 4 ऐसे करते करते बहुत सारे टॉपिक बताएं आपको हम, ठीक है? हर चैप्टर से 2 2 3 3 टॉपिक बताएं तो थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा गया होगा। तो इतना को आपको अच्छे से कर लेना है। तो फिर आप 14 चैप्टर्स में 3 3 टॉपिक भी पकड़े होंगे, 2 2 टॉपिक भी पकड़े होंगे, तो ऑब्वियसली अच्छा टॉपिक है। तो और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वहाँ पे थोड़ा सा रहेंगे, तो इसलिए बता दिया आपको। तो इतना क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद ही फिर नया क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो भाई इतना क्वेश्चन कीजिए। और दूसरा दूसरा रुकिए 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 भाई। कल मतलब कि कल से हर चैप्टर पे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, कैसे उसको बनाना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब कि स्कोरिंग रहेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव बहुत सच में नंबर स्कोर करने में एकदम कुछ नहीं है। ऑप्शन मारिए अच्छा से समझ के, फुल में फुल नंबर, एक का 1 मार्क्स। तो कल से 15 का एकदम बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। 15 से 20 का हर एक बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे हर चैप्टर से। जल्दी जल्दी लाते रहेंगे आपको कि इतना आप लोग खाली मेरे वीडियो आप देख लोगे अच्छे से, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से, और जल्दी से वीडियो को शेयर करो कि हाँ बाकी लोग के पास भी पहुंचे, उन लोगों को भी थोड़ा सा कुछ मतलब कि थोड़ा सा उम्मीद का किरण अच्छा से और जाग जाए। और जागा तो हुआ ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से जाग जाए। और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? तो कल से क्वेश्चंस आएंगे तो तैयार रहिएगा आप लोग। देख लेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।